अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमज़ानुल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम जानेंगे कि क्या किडनी पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो उन्हें क्या क्या एहतियात या प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी या किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। हम सब जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखना ये इस्लाम के 5 इम्पॉर्टेंट पिलर्स में से हैं। हर बालिग़ मर्द और औरत पर रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ यानी कंपलसरी है, लेकिन इस्लाम ने कई लोगों को इसमें छूट भी दी है और मरीज़ उनमें से एक हैं। मरीज़ को ऑप्शन है कि चाहे तो वो रोज़ा रखें, चाहे तो ना रखें। इसी लिहाज से किडनी पेशेंट्स का भी है। मैं समझता हूँ कि किडनी पेशेंट्स के लिए भी रमज़ान के रोज़े रखना ऑप्शनल है, लेकिन अगर किडनी पेशेंट समझते हैं कि उनकी कंडीशन बहुत ही स्टेबल है और रोज़े रखने से उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है और रूहानी ताकत का एहसास होता है, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके रोज़े रखने का ऑप्शन ले सकते हैं। किडनी की बीमारियां कई टाइप्स की होती हैं, इसीलिए आसानी के लिए मैं किडनी के पेशेंट्स को भी कुछ ग्रुप्स में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि सबसे पहले ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, उसके बाद किडनी स्टोन और यूरिन इन्फेक्शंस, थर्ड ऐसी बीमारियां जिसमें किडनी में से प्रोटीन लीक होता है, चौथी अक्यूट किडनी इंजरी या रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर, और क्रॉनिक किडनी डिजीज़, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, और आखिर में किडनी ट्रांसप्लांट। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। अगर पिछले 3 से 6 महीनों से आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही कंट्रोल्ड है, बार बार अनकंट्रोल्ड होने की शिकायत ना हो, एक या दो टाइप की ही दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती हो, और दिन में एक या दो टाइम से ही आपका ब्लड प्रेशर लेने पर ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता हो, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि बीपी बढ़कर आँखों पर, हार्ट पर, किडनी पर या ब्रेन पर इफ़ेक्ट्स होने जैसे कॉम्प्लिकेशंस आपको ना हो तो आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आपको हों या दिन में दो से ज़्यादा वक्त दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती हो, तो बेहतर है कि ऐसे लोग रोज़ा ना रखें। और अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए डायूरेटिक्स यानी ऐसी दवाइयाँ जिनसे यूरिन ज़्यादा आता हो, ऐसी दवाई लेते हैं, तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई बदल सकते हैं। और अगर नहीं बदल सकते तो बेहतर है कि आप लोग रोज़ा ना रखें, क्योंकि ऐसी दवाइयों से डिहाइड्रेशन होकर टेम्परेरी किडनी इंजरीज होने के चांसेस हो सकते हैं। उसी तरीके से एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी टेलमिसार्टान, लोसार्टान, रैमिप्रिल, एनालैप्रिल जैसी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हों, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवाइयों का बदल या फिर इन दवाइयों की डोजेस कम करवा लें। और अगर नहीं करवा सकते हैं तो बेहतर है कि आप रोज़ा करने से परहेज़ करें, क्योंकि ये टैबलेट्स के हाई डोजेस लेते हुए आप रोज़ा रखेंगे तो डिहाइड्रेशन होकर या फिर टेम्परेरी किडनी इंजरीज होने के चांसेस आपको हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने घर पर डिजिटल बीपी मॉनिटर रखें और टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, या फिर नज़दीकी क्लिनिक में जाकर ब्लड प्रेशर वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें। खाने में नमक की मिकदार कम ही रखें। देखा गया है कि रमज़ान में लोग तरीके के चटपटे, मसालेदार और नमकीन पकवान बनाते हैं। ऐसे पकवान खाने से चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो सकता है, तो बेहतर हो कि आप ऐसे फूड से परहेज़ करें। अब हम बात करेंगे किडनी स्टोन डिजीज़ या यूरिन इन्फेक्शन की। ये दोनों अक्सर साथ साथ होते हैं, यानी कि अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उन्हें यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो तो उन्हें किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। अगर अभी किडनी स्टोन या यूरिन इन्फेक्शन का एक्टिव एपिसोड चल रहा हो, तो बेहतर है कि ऐसे पेशेंट्स रोज़ा ना रखें, क्योंकि इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होगा और हो सकता है कि आप इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी खा रहे हों। तो बेहतर होगा कि एक्टिव एपिसोड्स के दौरान आप रोज़ा ना रखें। लेकिन और अगर एक्टिव एपिसोड ना हो, लेकिन ऐसा है कि इसकी शिकायत आपको बार बार होती है, बार बार किडनी स्टोन्स हो जाते हैं या बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं,
तो हर समर में आपको ऐसा हो जाता है, या थोड़ा भी डिहाइड्रेशन होने पर आपको स्टोन पेन्स या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे भी लोग रोज़ा रखने से परहेज करें। लेकिन अगर एक्टिव एपिसोड ना चल रहा हो और बार बार होने की शिकायत भी ना हो, तो आप कुछ एहतियात लेकर रोज़ा रख सकते हैं। आपको चाहिए कि इफ्तार के बाद से सहर तक के 2 से 3 लीटर पानी पिएं, थोड़ा थोड़ा करके, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप रोज़ा रखना शुरू करते हैं और अगर किसी दिन रोज़े के दौरान आपको किडनी स्टोन का पेन शुरू हो जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए इंजेक्शन ले सकते हैं। इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन फिर आपको चाहिए कि अगले दिन से कुछ दिनों तक के या इस रमज़ान तक के आप रोज़े ना रखें। अब बात करेंगे प्रोटीन्यूरिक किडनी डिजीज़ की, जिन्हें हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ या नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कहते हैं, जिनमें के किडनी में से यूरिन में प्रोटीन लीक होता है। अगर ऐसी बीमारी अभी अभी पता चली है या फिर पहले थी, ठीक हो गई थी, लेकिन अभी फिर से वापस हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि रोज़ा ना रखें, क्योंकि वो इस दौरान दवाइयों के हाई डोजेस पर होंगे और ऐसे पेशेंट्स को खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ऐसे पेशेंट्स बेहतर है कि रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर ये बीमारी आपकी पुरानी है और अब प्रोटीन यूरिन में से प्रोटीन लीक नहीं हो रहा है या कंट्रोल हो गया है, बहुत ही कम है, और दवाइयों की डोजेस भी अब बहुत ही कम है, तो ऐसे पेशेंट्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट और मशवरा कर कर रोज़े रख सकते हैं। आपको चाहिए कि मॉर्निंग की दवाइयाँ सहर में ले लें और शाम की दवाइयाँ इफ्तार में ले लें। और अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा जाता है, तो बेहतर है कि आप रोज़े ना रखें, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लीक हो रहा है। ऐसी हालत में अगर आप रोज़े रखते हैं तो ज़्यादा प्रोटीन लीक होने से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं, जैसे कि क्रियाटिनिन बढ़ जाना या पैरों की नसों में क्लॉट हो जाना जैसी शिकायतें आपको पेश आ सकती हैं। तो बेहतर है कि आप रोज़े ना रखें। अब बात करेंगे अक्यूट किडनी इंजरी या रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर की। अक्यूट किडनी इंजरी यानी ऐसे पेशेंट्स जिनको के किडनी की प्रॉब्लम अभी अभी पता चली हो, 3 महीनों से भी कम वक्त गुजरा हो उन्हें किडनी की बीमारी पता चल के, और डॉक्टर ने बताया है कि ये किडनी की प्रॉब्लम जो है तो टेम्परेरी या रिवर्सिबल है। ऐसी प्रॉब्लम को अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जिसमें कि पहले से पेशेंट को किडनी की बीमारी नहीं थी, लेकिन अभी अभी उन्हें नई किडनी की बीमारी पता चली हो। और रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर मतलब कुछ हफ्तों से या महीनों से किडनी की प्रॉब्लम जो है तो या क्रियाटिनिन लेवल बढ़ते ही चला जा रहा है, उसे रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर कहते हैं। तो इन दोनों भी तरीकों के पेशेंट्स को मैं कहूँगा, क्लियर कट कहूँगा कि ऐसे लोग रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। और ऐसे भी लोग जिनमें कि क्रियाटिनिन लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ा हुआ दिखता है, कभी कम दिखता है, तो ऐसे लोग भी रोज़े रखने से परहेज करें। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD यानी ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी की प्रॉब्लम पुरानी हो, 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है इन्हें किडनी का प्रॉब्लम पता चले, ऐसी बीमारी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। और स्टेबल CKD यानी ऐसे CKD के पेशेंट्स जिनमें के पिछले 3 से 6 महीनों में उनका क्रियाटिनिन लेवल जो है तो स्टेबल है और उनमें किडनी फेलियर की कोई अलामत ना हो, जैसे कि भूख ना लगना, वो उल्टी होना या दम लगना, पैरों पे सूजन आना, ऐसी शिकायतें ना हो, तो ऐसे पेशेंट्स जो है तो स्टेबल CKD कहलाते हैं। CKD की जो है तो 5 स्टेजेस होती हैं, 1 to 5। इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा, आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपनी CKD स्टेज मालूम कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसा पाया गया है कि स्टेज 1 to 3 के पेशेंट्स आसानी से रोज़ा रख सकते हैं,
इन्हें कोई किसी तरीके की रोज़ा रखने से प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि कई रिसर्चर्स के मुताबिक रोज़ा रखने से इन्हें कई फ़ायदे भी हो सकते हैं। और स्टेज 4 और 5 के पेशेंट्स बेहतर है कि रोज़ा ना रखें। रोज़ा रखने से इन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हो सकते हैं। स्टेज 1 to 3 में भी ऐसे पेशेंट्स जिन्हें के CKD के साथ साथ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड शुगर्स या हार्ट की, ब्रेन की, लीवर की किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, तो ऐसे पेशेंट्स भी चाहें कि वो रोज़े रखने से परहेज़ करें। स्टेज 1 to 3 के भी CKD पेशेंट्स बेहतर है कि पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, मशवरा करें, उनकी इजाज़त ले लें और फिर ही रोज़े रखना स्टार्ट करें। अपनी दवाइयों की डोजेज़ एडजस्ट कर लें, टाइमिंग्स कंफर्म कर लें और फिर जो है तो रोज़े रखना स्टार्ट करें। खाने में जो है तो नॉन वेज और सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करें। फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल कम से कम या अवॉइड करें, जिसकी वजह से कि आपका ब्लड पोटेशियम बढ़ सकता है। और फ्रूट्स में आप एप्पल, पपैया खा सकते हैं। इन फ्रूट्स में पोटेशियम की मिकदार कम होती है। गैर ज़रूरी एसिडिटी और दर्द की दवाइयाँ ना लें। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एसिडिटी और दर्द की किडनी सेफ दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर ऐसी एहतियात आप कर सकते हैं तो ऐसे CKD पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं। हीमोडायलिसिस पेशेंट्स के लिए रोज़े रखना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स हफ्ते में या 2 या 3 बार डायलिसिस लेते हैं। हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स अगर ये सोचते हैं या उनके नेफ्रोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, 3 महीने से ज़्यादा हीमोडायलिसिस का वक्फा हो चुका है और इनके वज़न में कोई कमी ना हुई हो, उनकी भूख और खाना पीना सब अच्छा हो और डायलिसिस के दौरान इन्हें BP कम होना या BP ज़्यादा होना जैसी शिकायतें ना हों, हीमोडायलिसिस के साथ साथ इन्हें कोई और हार्ट की या स्ट्रोक की शिकायतें ना हों, तो ऐसे पेशेंट्स अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करके रोज़े रखने का प्लान कर सकते हैं। उससे पहले उन्हें चाहिए कि वो अपनी दवाइयों के डोजेज़ और डायलिसिस की शिफ्ट्स वगैरह जो है तो कंफर्म कर लें। रोज़े रखने के दौरान कभी भी उन्हें अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन पेश आती हो, कोई इमरजेंसी दवाई या मेडिसिन उन्हें लेनी पड़ सकती हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपना रोज़ा तोड़कर दवाई ले सकते हैं। ऐसे स्टेबल हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपने डायलिसिस के दिन रोज़ा ना रखें। अगले दिन जिस दिन डायलिसिस ना हो उसी दिन रोज़ा रखें। ये चंद एहतियात अगर हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स फॉलो कर सकते हैं तो वो रोज़ा रख सकते हैं। अब बात करेंगे क्या पेरिटोनियल डायलिसिस, क्रॉनिक पेरिटोनियल डायलिसिस यानी CAPD के पेशेंट्स क्या रोज़ा रख सकते हैं। तो CAPD के पेशेंट्स के लिए ज़रा मुश्किल है, क्योंकि CAPD के पेशेंट्स को पेरिटोनियल डायलिसिस डेली करना होता है और अक्सर पेशेंट्स ये पेरिटोनियल डायलिसिस के एक्सचेंजेस जो है तो दिन के वक्त में करते हैं और पेरिटोनियल डायलिसिस में PD सॉल्यूशन जो है तो एब्डोमेन में जाता है और इस PD सॉल्यूशन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। ये ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होकर इंसान को एनर्जी या ताकत मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि रोज़े की हालत में जिसकी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। इनके लिए एक ऑल्टरनेटिव ये है कि ये रात के वक्त में ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस यानी मशीन पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस हर जगह अवेलेबल नहीं है और ये हर किसी की सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स रोज़ा ना रखें। अब बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की। तो ऐसे स्टेबल किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनका कि ट्रांसप्लांट हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका हो, उनके ग्राफ्ट फंक्शंस यानी नई किडनी के क्रिएटिनिन लेवल्स पिछले 6 से 1 साल के अंदर स्टेबल हों, पिछले 6 महीनों
में कोई इन्फेक्शन या रिजेक्शन एपिसोड ना आया हो, उनके इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स मिनिमम डोजेस पर आ चुके हों और उनका ब्लड प्रेशर शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड में हो, ऐसे पेशेंट्स अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से कंसल्ट करके मशवरा करके रोज़े रखने का प्लान कर सकते हो। ऐसे पेशेंट्स ध्यान में रखें कि इंश्योर करें कि वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या ट्रांसप्लांट फिजिशियन से आसानी से ज़रूरत पड़ने पर आसानी से रब्ता कायम कर सकते हों। तो ऐसे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं। मैं सभी किडनी के पेशेंट्स के लिए अल्लाह से दुआ करूँगा कि वो उन्हें सेहत और तंदुरुस्त रखें, और ऐसे किडनी के पेशेंट्स जो रोज़ा रखने के ख्वाहिशमंद हो उन्हें हिम्मत और ताकत दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।